the number the number of degrees of freedom of a system the number of degrees of freedom of a system the number of degrees of freedom the number of degrees of freedom of a system is equal to the total number of coordinates is equal to the total number of degrees of freedom of a system is equal to the total number of coordinates or independent quantities coordinates or the number of degrees of freedom of a system is equal to the total number of coordinates or independent quantities total number of coordinates or independent quantities required to describe completely required to describe completely the position and configuration and configuration of the system. Position and configuration of the system. If capital N is equal to number of particles in the system, capital N is equal to number of particles in the system, small k is equal to number of independent relations, capital N हो गया number of particles in the system, small k number of independent relations between the particles, comma, then degrees of freedom of the system is F is equal to 3n minus k. आवाज़ किस चीज़ की है? उधर बिल्डिंग सामने है ना जहाँ ये अच्छा उसमें आवाज़ आ रही है? यस सर यहाँ तो सब शांत पड़ा हुआ है, उधर ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी।
बच्चे गायब कैसे हैं, कहाँ गए सब? ये राय वालों का कोई फेयरवेल वगैरह तो नहीं है? ये शुभ भी नहीं है, रायन वाला शुभ नहीं है, और DDPS वाला भी अभी अभी एक शुभ था, न्यासा है। न्यासा, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। मैं कह रहा हूँ आज रायन का कुछ वो है क्या, फेयरवेल वगैरह था क्या आज कुछ? नहीं आज तो नहीं था। अच्छा, चलिए, मैंने इसीलिए पूछा, मैंने कहा कि आज अभी अभी तुमने भी अभी अभी ज्वाइन करा, रायन के बाकी 2 बच्चे भी नहीं है, इसलिए पूछा मैंने। शुभ अभी थोड़ी देर पहले तक था, वो पता नहीं गया, अब वो पता नहीं शुभ कौन सा है, रायन वाला है या DDPS वाला है। अच्छा, अब लिखें, अ रिजिड बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज कैन हैव बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशंस। A rigid body of finite size can have both translatory and rotatory motions. उसके बाद just for full stop, just like translatory motion, just like translatory motion, the rotatory motion can be resolved into mutually perpendicular components, resolved into mutually perpendicular components, can be resolved into mutually perpendicular components. Hence a rigid body has 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि उसको फ्रीली मूव करने के लिए, किसी भी बॉडी को फ्रीली मूव करने के लिए कितनी कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी लोकेशंस, कौन कौन सी डायरेक्शंस मिल सकती हैं, उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो अगर मैं किसी रिजिड बॉडी की बात करूँ तो रिजिड बॉडी में हम इस तरीके से कहते हैं कि एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस और फ्रंट वाला जेड एक्सिस। तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी बॉडी या तो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है या वर्टिकली। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक तो उसका पाथ ये हो गया कि यहाँ पर वो मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टली, तो एक रास्ता हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब उसको फ्रीली मूव करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके पास किसी एक रिजिड बॉडी के लिए। तो हम ये कहेंगे एक तो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर सकती है बॉडी, एक ऐसा हो सकता है कि वो वर्टिकली मूव कर सकती है बॉडी, तो 2 हो गया। और एक ये हो गया कि वो इस तरह से आगे की तरफ आ सकती है। दूसरा हम ये कहते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी जो है वो रोटेटरी मोशन भी ऑफर कर सकती है, मतलब वो घूम भी सकती है। तो अगर वो घूमेगी तो कैसे घूमेगी, एक तो रोटेटरी हॉरिजॉन्टल सर्कल बना सकती है, ऐसे गोल गोल घूम सकती है, एक वर्टिकली ऐसे घूम सकती है, ठीक है, और एक फ्रंट में ऐसे आ सकती है आगे की तरफ, ठीक है ना भाई। हॉरिजॉन्टल सर्कल तो ऐसे हो गया, वर्टिकल सर्कल ऐसे हो गया और फ्रंट वाला सर्कल ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि सीधे चलने वाले मोशन में हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई और जेड, ऐसे ही जो रोटेटरी मोशन होता है रोटेटरी मोशन में भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। तो तो 3 तो हो गए ट्रांसलेटरी मोशन के और 3 हो गए परपेंडिकुलर मोशन जो आपके मतलब रोटेटरी मोशन होते हैं उसके। तो टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया रिजिड बॉडी का। इसके बाद नोट करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। अच्छा, और इस फॉर्मूले का यूज कब और कहाँ होता है वो भी बताऊंगा अभी। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको किस तरीके के मॉलिक्यूल की होती है, कितनी होती है, वो लर्न नहीं करनी पड़ेगी। बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ क्वेश्चन आया था। अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन कैलकुलेट करने का कैलकुलेट करने का भी और एक्सप्लेन करने का भी, मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक गैस का। तो छूट गया होगा। ये मैंने कर दिया। अच्छा चलिए, तो नोट करिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस ऑफ अ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मोनो एटॉमिक गैस, द मॉलिक्यूल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस the molecule of a monoatomic gas, the molecule of a monoatomic gas like helium, neon, argon, etc. like helium, neon, argon, the molecule of a monoatomic gas like helium, neon, argon, etc. consists of a single atom, consists of a single atom। मोनोएटॉमिक का मतलब ही ये है कि ऐसी गैस जिसमें एक ही एटम हो। consists of a single atom, ब्रैकेट में लिखिए अ पॉइंट मास, अ पॉइंट मास point mass bracket close, so it is capable of translatory motion only। so it is capable of translatory motion only। so F is equal to n इज इक्वल टू 1 बोल दिया मैंने। मोनो एटॉमिक गैस है तो n की वैल्यू 1 हो गई। क्यों? क्योंकि n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सिंगल एटम ही तो है मोनो एटॉमिक गैस, तो सिंगल एटम मतलब n का वैल्यू 1 हो गया। ये है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल ही एक है, जब पार्टिकल ही एक है तो फिर अगर दो पार्टिकल होंगे, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? एक ही रिलेशन होगा बस। ठीक है कि भाई या तो ए को बी से कनेक्ट कर दो या बी को ए से कनेक्ट कर दो, एक ही बात है। तो वो जो रिलेशन है वो एक ही रहेगा सिंगल। अगर दो होंगे पार्टिकल तो अच्छा, अगर सिंगल पार्टिकल है तो इस पार्टिकल का इसी के साथ रिलेशन कुछ है ही नहीं, ये तो अकेला ही पार्टिकल है, तो रिलेशन कुछ होगा नहीं। इसका मतलब के की वैल्यू 0 हो गई। रिजिड बॉडी के केस में तो हमें ये काउंट करना पड़ता है कि कितने ट्रांसलेटरी मोशन के कोफिशिएंट कंपोनेंट्स कितने हैं, तो हमने कहा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। ठीक है, रोटेटरी के कितने हैं, तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल और फ्रंट सर्कल। तो उसमें तो डायरेक्ट हमने ऐसे टोटल करके 6 निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 3n - 1, तो F इज इक्वल टू 3 × 1
-0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो गया 3, F इज इक्वल टू हो गया 3। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डाई एटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डाई एटॉमिक गैस, हाँ जी, डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? एक मिनट वेट करिए बस।